यूक्रेन जंग में एक और नया मोड़ आ गया है। अब इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी कूद पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 49 अमेरिकी टैंक यूक्रेन को भेजा है, जिसकी वजह से रूस बौखला गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिले अमेरिकी टैंक भेज भी दिए हैं, जिसकी वजह से अब जमीनी जंग बेहद खतरनाक और तेज होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। यूक्रेन युद्ध में अभी तक रूस के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने खोल दिया है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस को जमीनी जंग में तो बढ़त यूक्रेन में मिली है, उसे अब यूक्रेन अमेरिका निर्मित टैंक M1A1 अब्राम टैंकों से वापस हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। इधर पुतिन ने यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं ताकि अमेरिका और नाटो के धमकियों पर पलटवार किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं या फिर बताने जा रहे हैं कि धीरे धीरे रूस के खिलाफ यूरोप और पश्चिम देश जंग तेज करते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब रूस ने सीज फायर की जगह सीरियल अटैक यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए हैं। पूरी खबर में सबसे पहले देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी टैंक यूक्रेन किस रणनीति के तहत भेजे हैं। नाटो और यूरोपीय देश अगर मिलकर रूस पर हमला करेंगे तो इस जंग को परमाणु जंग में बदलने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। यही वजह है कि अमेरिका जंग में सीधे कूदने के बजाय अपने हथियारों से रूस पर हमले करवा रहा है। यहाँ तक कि जिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों के अमेरिका हथियार मौजूद हैं अमेरिका के, उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है ताकि रूस को काबू किया जा सके। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिकी निर्मित एब्राम्स टैंक रूस पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को बहुत बड़ी संख्या में टैंक देकर रूस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। दावों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को दर्जनों अमेरिकी निर्मित M1A1 अब्राम टैंकों की पहली खेप भी भेज दी है, जिनका वादा उसने रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए कीव से किया था। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से अधिकांश एब्राम्स टैंक मिल चुके हैं, बाकी इस साल के अंत में मिलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा है कि M1A1 अब्राम टैंक रूस के अवैध और अनैतिक आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की चल रही लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या योगदान देंगे। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बेहद तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन बीच 60 मिनट पर फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब ना सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरानी निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षक से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहिया वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस की रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, या फिर हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसौन, सुमय और ओदेशा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरह इस्कंदर M मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप उठा। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया, काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी
यूरोप और नाटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 86 सैन्यकर्मी मारे गए थे, जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया है कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने जुलाई महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमले की जो डिटेल सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नई ईरानी शाही ड्रोन 136B से हमले किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं हो गए हैं। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए, हम आपको बता रहे जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने जारी किया है। अमेरिका स्थित ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया है। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल KH-101 यानी KH-101 और KH-55 SM क्रूज मिसाइल और Tu-95 यानी 95 MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। ISW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन ब्रांस्क ओब्लास्ट से 6 स्कंदर रैम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनी इलाकों के चिथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस्क सिटी, मिलरो, रोस्तोव ओब्लास्ट, प्रिमोर्स्को, अख्तरस्क, क्रास्नोडार क्राय पर 109 शाही ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले किए हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक ठिकानों में भारी तबाही मची है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातो ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95 MS बम वर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95 MS से 8 K-101 और K-55 यानी 55 SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक कि रूसी सेना ने कीव, सुमे, खार्किव, किरोवोहर्द, खमेलनित्स्की, चरकासी और मायकोलाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमले किए हैं। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सुमे में 2 रूस हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। क्या यूक्रेन को यूरोप और नाटो के पास मौजूद अमेरिकी निर्मित F-16 यानी 16 मल्टी रोल फाइटर जेट बचा सकते हैं? इस सवाल पर बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना चुन चुनकर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिका F-16 का नया बैच अमेरिका से मिल चुका है, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और साथ ही यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट मार रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देशों नीदरलैंड और डेनमार्क भी रूस के खिलाफ F-16 यानी F-16 के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हालात ये है कि रूस से सटे नाटो देशों में F-16 के बेड़ों को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटे हैं। तो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब ऐसे हालात में रूस के सामने एक ही विकल्प है, या तो वो नाटो और यूरोपीय देशों के हथियारों का सामना करे या फिर वो नाटो पर हमला करे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18।